अच्छा, इस बीच बजाज फिनसर्व के रिजल्ट्स आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस, इसकी सब्सिडरी के नंबर्स कल आ चुके थे, परसों आ चुके थे, कल आ चुके थे, आज अपन रिएक्ट कर चुके हैं उस पर। जोड़ दीजिए उसमें इंश्योरेंस वगैरह का तड़का। तो डिटेल रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड आपकी स्क्रीन पे बजाज फिनसर्व के। एनआईआई 8,640 करोड़ से बढ़ के 10,500 करोड़ पे पहुंचता हुआ। मुनाफा 1,928 करोड़ से बढ़ के 2,086 करोड़ पे आता हुआ। अभी मेरे पास हेडलाइन नंबर्स हैं वो बजाज फिनसर्व। खैर, बजाज फाइनेंस भी आज घूम गया है। घूम इसलिए नहीं गया कि नतीजे बहुत अच्छे थे, नतीजे इनलाइन थे, कमेंट्री दिक्कत वाली थी, आउटलुक दिक्कत वाला था, पर स्टॉक बहुत कमजोर था, ऑलरेडी बहुत शॉर्ट से सिस्टम में, तो शायद वो कवर हुए, इसीलिए वो स्टॉक तूल पकड़ा। और बजाज फिनसर्व इस समय 2.25% के आसपास मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। हाँ, ये वापस गुप्ता सर को स्क्रीन पे रखिए। गुप्ता सर, पोस्ट रिजल्ट जो रिलीज आई थी उसको पढ़ रहा था मैं। Q2 में जैसे आप कह भी रहे हो कि सीजनैलिटी के चैलेंजेस थे, ये आप लोगों ने मेंशन करा, बट आप ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। Q3 में खास तौर पे वो कह रहे हो आप फेस्टिव सीजन है, इसीलिए ये फेस्टिव सीजन शुरू होता है नवरात्रे से, शायद मोटा मोटी तो 3 अक्टूबर को शुरू हो गया। अब तो 3 हफ्ते निकल गए, अब तक का रुझान कैसा रहा है इस फेस्टिव सीजन का सर? आशीष, बहुत ही अच्छा है और उसकी वजह से हमें काफी क्वेश्चन किए गए कि हम अपना जो गाइडेंस मार्केट का जो हम उसको रिटेन कर पाएंगे कि नहीं। हाँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा करंट रन रेट है लास्ट में 20-22 दिन का, उसको देखते हुए हम डेफिनेटली अपने गाइडेंस को फुलफिल करेंगे और हमारा जो ये क्वार्टर है काफी ब्रिलियंट दिख रहा है और नंबर्स पे जो हमने 20 दिन में अचीव किया है उसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो हमने गाइडेंस दिया हम उसको अचीव करेंगे। मैं सबने पूछा तो मैं भी पूछता, लेकिन आपने खुद ही जवाब दे दिया, नहीं तो मेरा अगला सवाल वही था। H1 के मार्जिन आ रहे हैं, बैठ रहे हैं 12.4 पे, आप मेंटेन कर रहे हो पूरे FY25 के मार्जिन 13% पे रहेंगे, तो अजम्पशन ये है कि H2 H1 से बेहतर फेयर कर रहे होंगे। रेवेन्यू गाइडेंस आप स्टिक कर रहे हो 18 से 22%, तो मतलब अब आप कह रहे हो इस रुझान, इनिशियल रुझान को देखते हुए इस नई छमाई के डुएबल है, कॉन्फिडेंट है आप उन गाइडेंस लेवल्स को अचीव कर लोगे। थोड़ा सीट में क्योंकि Q2 ठंडा पड़ गया था इसलिए थोड़ा डर लग गया था, आप अचीव कर लोगे। हाँ, अच्छा, अब 2 इंपॉर्टेंट सवाल जिसके साथ छोड़े जाऊंगा आपको। एक तो न्यू प्रोडक्ट रेवेन्यूज साल दर साल 32% का जंप, Q on Q 4% का उछाल। ये कंपनी लगातार, मेरे ख्याल से, जिसको आप एल्यूड भी कर रहे थे, मेंशन भी कर रहे थे, कि आप लोग लगातार अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड करने पे फोकस कर रहे हो। क्या अपडेट्स उस फ्रंट पे सर? डेफिनेटली हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, अगर आशीष देखो कि रिसेंटली हमारा जो हम ऐसे कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म और स्टिकी कस्टमर हो। चाहे हमारा ये, आप रिसेंटली अगर आप अनाउंसमेंट देखा होगा कि जितने भी इंडिया के लगभग 70% मेट्रोज हैं वो हमारा व्हाट्सएप सोल्यूशन यूज करते हैं, इंक्लूडिंग आई थिंक 6 से 7 मेट्रोज आज के डेट में इंडिया में जो हमारा व्हाट्सएप सोल्यूशन हमारा यूज करते हैं। हमने बड़ा यूनिक सोल्यूशन बनाया और हम हमेशा फोकस करते हैं कि हम कहीं ज्यादा करके प्रमोशनल ट्रैफिक में ना जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म कन्वर्सेशनल ट्रैफिक पे जाए, जहां पे हम कस्टमर के लिए एक ऐसा सोल्यूशन बनाए जिससे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। और आई थिंक हमारा फोकस हमेशा रहेगा कि वी बिल्ड सोल्यूशन व्हिच विल सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम रादर देन फोकसिंग ऑन जस्ट ग्रोथ फॉर 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जहां हमें लगता है कि हमारे जो सोल्यूशन हम बिल्ड कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट पे, और इसकी वजह से काफी हमें अप्रिशिएट भी किया जाता है क्योंकि हमारा अप्रोच चाहे वो आरसीएस हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, काफी डिफरेंट है देन अदर कंपनीज, और हम उसको मेंटेन करेंगे आने वाले दिनों में। प्रॉक्सिमस के पार्टनरशिप की वजह से हमें डेफिनेटली कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिले जहां, जैसे कि हमने एक बड़ा ईमेल का अपॉर्चुनिटी हमें मिला है दुनिया के सब ट्रैवल पोर्टल के साथ काम करने के लिए। उनका जो करंट स्पेंड है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है जो ईमेल पे स्पेंड करते हैं, और प्रॉब्ली हम वहां पे उनका करंट वेंडर को शायद रिप्लेस करेंगे अपने ईमेल को सोल्यूशन को लेके। तो ओवरऑल ग्रोथ हमारा जो न्यू प्रोडक्ट पे दिख रहा है आशीष, वो काफी पॉजिटिव है। 32% हमने ग्रो किया है और हम उसी तरह से काफी ग्रो कर रहे हैं और आई थिंक आने वाले क्वार्टर्स में वो ग्रोथ हमेशा उससे मेंटेन रहेगा। गुप्ता सर, एक लास्ट सवाल, ये जो प्रॉक्सिमस ग्रुप के सीईओ हैं, अब वो प्रोनाउंस कैसे करते हैं आप बताना, गुइलॉमी बुतीन, ये कह रहे हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे, हेडकाउंट्स रेज करेंगे, इंडिया हमारे लिए R&D हब के तौर पे सर्व करेगा, खास तौर पे जनरेटिव AI बेस्ड प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए। क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? और ये सब जो बातचीत कह रहे हैं उसे क्वांटिफाई करके बताओ, आप क्या प्लान्स हैं, किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करने की तैयारी हो रही है? अच्छा, इसको प्रोनाउंस करते हैं गियोम बुटीन। गियोम बुतीन। हाँ, हाँ। और ओवरऑल अगर आप देखें इंडिया एज अ मार्केट आशीष, जीसीसी का एक जो मार्केट बिल्ड हुआ है इंडिया में आने पिछले कुछ
सालों से। और आई थिंक प्रॉक्सिमस का अगर आप स्पेंड देखिए, चाहे वो बिक्स उनकी कंपनी हो, टेलीसाइन हो, कहीं ना कहीं उनका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है डेवलप कंट्री में काफी हाई है। और उनको ऐसा लगता है कि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे वो जीसीसी को सेटअप करके अपने बहुत सारे कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और आई थिंक उसी एरिया में हम भी काफी कुछ काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जीसीसी का जो पूरा संचालन होगा। स्पेंड, ये सारा स्पेंड ग्रुप लेवल पे हो रहा होगा या रूट मोबाइल भी इसमें इन्वॉल्व है? रूट मोबाइल का भी एडिशनल कैपेक्स होने वाला है? डेफिनेटली रूट मोबाइल का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और कहीं पे हम जो कैपेक्स इन्वेस्ट भी करेंगे उसके अगेंस्ट हम उनको एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज करके करेंगे। अगर हमने समझ 100 एम्प्लॉइज को हायर किया है और उनका कॉस्ट $1 million है, देयर विल बी डेफिनेटली एडिशनल चार्ज लाइक कॉस्ट एडेड, मार्जिन एडेड टू दैट, एंड वी विल बिल्ड टू प्रॉक्सिमस ग्रुप। तो इस तरह से हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं एज एडिशनल अपॉर्चुनिटी अपने पोर्टफोलियो में। ब्यूटीफुल। गुप्ता सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। स्ट्रीट थोड़ा सा कॉशियस, लंबा चार्ट खोलिएगा तो इस समय कंसोलिडेट करता हुआ स्टॉक शायद किस तरह से सिनर्जीज प्ले आउट होंगी, कैसे आगे H2 का परफॉर्मेंस होगा, उसका कीनली अवेट कर रहा है, पर एक बढ़िया कंसोलिडेशन में एक काउंट है। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो एक मार्केट चेक।